नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। गुना जिले की आज हम बात करने जा रहे हैं सुलगते सवाल में, जिसमें चाचौड़ा बीनागंज में सड़क का मंजर दिल दहला देने वाला रहा। आस्था की प्रतीक गौमाता भूख और प्यास से तड़प रही हैं। हालात ये हैं कि हादसों की शिकार बनकर आए दिन सड़कों पर अपनी जान गंवा रही हैं। मनुष्य अपने अधिकारों के लिए सड़क जाम करता है, मगर मूक गाय सड़क पर बैठकर मानो मौन आंदोलन कर रही हो। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन निर्दोष पशुओं की इस दुर्दशा का जिम्मेदार आखिर कौन है। देखिए ये रिपोर्ट। बीनागंज से 8 किलोमीटर दूर पेंची कोटरा के पास नेशनल हाईवे 46 पर तेज रफ्तार ट्रक ने झुंड के झुंड गायों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 12 गायों की मौके पर ही मौत हो गई। हैरानी की बात है कि इसके महज 4 दिन पहले भी ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसकी टीस अब तक बाकी थी। आज मैं देवेश चित्रांशी अपनी टीम के साथ चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के बीनागंज से निकलने वाले नेशनल हाईवे क्रमांक 46 पर पहुंचा हूं। क्षेत्र में लगातार गौ माता के साथ दुर्दशा देखी जा रही है। कहीं गाय माता भूख प्यास से तड़प कर मर रही है, तो कहीं हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। यहाँ के क्षेत्रवासी, यहाँ के आमजन, यहाँ के जनप्रतिनिधि गौ माता के बारे में क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। चाचौड़ा और बीनागंज क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक गौशालाएं संचालित हो रही हैं। सरकारी कागजों में हजारों गायों की क्षमता दर्ज है, फिर भी सैकड़ों गायें सड़कों पर भूखी प्यासी भटक रही हैं और आए दिन दर्दनाक हादसों का शिकार हो रही हैं। तो आखिर सवाल उठता है कि जिम्मेदारी किसकी है। गायों की लगातार हो रही मौत पर समाज में आक्रोश है। गौ सेवक सवाल उठा रहे हैं कि जब सरकार ने करोड़ों का अनुदान दिया है, तो फिर गाय सड़क पर क्यों हैं? तो सेवा में परेशानियों का सामना तो काफी करना पड़ता है। यदि कोई एक गाय एक्सीडेंट हो जाती है तो उसके लिए लगभग 5 से 6 लड़कों की आवश्यकता होती है। उन सबको इकट्ठा करके फिर उस गाय को उठा के गौशाला एक हमने प्राइवेट तौर पे बना रखी है उस इलाज के लिए। तो रोज 2-5 गाय रोज एक्सीडेंट होकर आती है। तो उनके अंशुमन भैया और श्री राम पवन, ये 4-5-6 लड़के हैं और हम भी साथ में तो मां सेवा करते हैं। इधर प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि गौशालाओं में पर्याप्त इंतजाम है। सीईओ का दावा है कि कई आधुनिक गौशालाएं बनाई गई हैं, जिनमें हजारों की क्षमता है। गौशाला बनी है, अभी उसमें हमें और गौशाला की जरूरत है और उसके लिए शासन स्तर पर विचार चल रहा है कि बड़ी कैपेसिटी की गाय गौशाला बनाए। अभी 1,000 की कैपेसिटी की गौशालाएं आरोन और रावगढ़ ब्लॉक में भी बन के तैयार होने वाली है। तो उससे काफी गौवंश जो है सड़क पे है वो शिफ्ट हो जाएगा और लगातार प्रयास चल रहा है कि कोई भी गौवंश सड़क पे न हो। दरअसल अंबाला, महेशपुर, खटकिया और तेली गांव जैसी जगहों पर आधुनिक गौशालाएं संचालित हैं। इसके अलावा चित्तौड़ा में भी नंद गौशाला समिति चल रही है, लेकिन इन सभी के बावजूद नेशनल हाईवे पर सैकड़ों गाय भटकती हुई दिखाई देती हैं। चित्तौड़ा की गौशाला समिति का कहना है कि उनके पास सैकड़ों गाय पहले से ही हैं और क्षमता बढ़ाने का काम जारी है। अभी आज की वर्तमान पोजीशन में हम 300 के लगभग गोवंश रख सकते हैं। जिन लोगों के पास गौ माता है, वो लोग जो दूध लगाकर गाय को रोड पर छोड़ देते हैं, उन पर अंकुश होना चाहिए। वो लोग अपने घर के आगे ही गाय बांधे, ना कि उसको रोड पर छोड़े। किसान लोग भी अपना फसल बचाने के चक्कर में रोड पर गायों को कर देते हैं। उन पर भी प्रशासन का एक शिकंजा होना चाहिए। इसी तरह चाचौड़ा, अंबाला और महेशपुरा गौशालाओं में भी 80 से 100 गौवंश की व्यवस्था बताई जाती है, लेकिन जब पंचायत स्तर पर गौशालाएं हैं, तो फिर सड़क पर इतनी बड़ी संख्या में गाय भटक क्यों रही है? ये सवाल अब और बड़ा हो गया है। प्रशासन का कहना है कि अब गौशालाओं की जांच होगी, अनुदान उसी को मिलेगा जहां गायें वास्तव में रखी जा रही हैं। दिवसों पहले यहाँ पे बाईपास पे कुछ हादसे हुए थे, जिसमें हमारी कुछ गायें मृत हुई थी। तो उनको लेके पूरा प्रशासन एक्टिव हुआ है और जन सहयोग से हमने कुछ निर्णय लिए हैं, जिसके आधार पे जितनी गौशालाएं हैं उन सभी में बाईपास की सारे गायें शिफ्ट कर दी गई हैं। कहीं कुछ गायें मिलती हैं तो जनप्रतिनिधि या जो भी हमें सूचना देगा, हम उनको तत्काल प्रभाव से शिफ्ट कराएंगे। तो पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। अब हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की दुर्घटना बिल्कुल नहीं होगी। नगर परिषद की ओर से भी साफ कहा गया है कि अगर मापदंडों का पालन नहीं हुआ तो समितियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। समय समय पर इसका मैं निरीक्षण करता रहता हूँ
इसमें जब मैंने पिछली बार निरीक्षण किया था तो उसमें 76 के आसपास गौवंश पाए गए थे और 75 से 80 की क्षमता है इसकी। तो देखते हैं कि जब भी बारिश का मौसम होता है तो जो भी गौवंश है वो मेन रोड पर आ जाते हैं। उसके लिए हम नगर पालिका द्वारा समय समय पर हांका लगाने की कार्रवाई की जाती है। गौमाता को बचाने के लिए करोड़ों का अनुदान दिया जा रहा है। गौशालाओं की सूची लंबी है, लेकिन हकीकत ये है कि गाय आज भी सड़क पर तड़प कर दम तोड़ रही हैं। तो बड़ा सवाल यही है, अनुदान का सही इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? क्या सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया है? और आने वाले हादसों का जिम्मेदार कौन होगा? यदि हालात ऐसे ही रहे तो गाय सड़कों पर यूं ही मरती रहेंगी और हर बार गूंजेगा वही सवाल, गौशालाओं के बावजूद सड़कों पर क्यों है गाय? चाचौड़ा से टीवी 24 के लिए देवेश चित्रांशी की रिपोर्ट। गौ माता करे पुकार, ये चाचौड़ा का हाल है, जहां पर सड़कों पर गौ माता हैं और भटक रही हैं, हादसों का शिकार हो रही हैं, हादसों की वजह भी बन रही है। लेकिन जो जिम्मेदार है वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई सूचना देगा तो शिफ्टिंग की कार्रवाई की जाएगी। अब बड़ा सुलगता सवाल यहां पर यह है कि क्या जिम्मेदार इस सड़क से नहीं गुजरते? क्या उनके संज्ञान में केवल बताने से ये विषय आएगा कि गौ माता सड़कों पर हैं, भटक रही हैं, बैठी हैं, लावारिस अवस्था में हैं और कोई भी इनकी सुध लेने वाला नहीं है? वो भी हाल तब है जब लगातार शासन प्रशासन दावे करता है कि गौमाता की रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए हम संकल्पित हैं। लेकिन उसी मध्य प्रदेश के चाचौड़ा की तस्वीरें आज सुलगते सवाल के माध्यम से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि हाईवे पर गौमाता विचरण कर रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आसपास से गुजर रही हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि हादसों का शिकार हो जाती है या फिर हादसों की वजह बन जाती हैं। रुक करेंगे सीधे चाचौड़ा का लाइव तस्वीरों के साथ। हमारे सहयोगी देवेश चित्रांशी हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरी खबर पर, इस पूरे विषय पर। देवेश जी, जिस तरह से चाचौड़ा की तस्वीरें हमने आपके माध्यम से इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखी, दावे जरूर है प्रशासन के कि अगर कोई सूचना देता है तो हम शिफ्टिंग कर देते हैं, लेकिन धरातल पर कितने सही ये दावे साबित हो रहे हैं? और ये भी बताएं कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो गाय है वो सड़कों पर देखी जाती है? माफ कीजिए देवेश जी, शायद आपका माइक म्यूट है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए ताकि हम आपकी आवाज स्पष्ट सुन पाएं। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार माइक चेक कर लें प्लीज। माइक अनम्यूट कर लीजिए, स्क्रीन पर ऑप्शन आ रहा होगा माइक अनम्यूट का। जी जी देवेश जी, आपकी बात रखें आप। सर देखिए, मैं आपको बता दूं जी कि हरिपुरा टोल से लेकर खचकिया हाईवे पर सबसे ज्यादा गोवंश देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो पास में किसान हैं वो अपनी फसल को बचाने के लिए गोवंश को रोड पर छोड़ देते हैं। और सबसे ज्यादा ये स्थिति बारिशों में पैदा होती है, क्योंकि फसल को नुकसान के लिए वो लोग इन लोगों को हाईवे पर छोड़ देते हैं और गोवंश अपने को हाईवे पर कीचड़ से, गीलेपन से, मच्छरों से सुरक्षित स्थिति में समझने के लिए हाईवे पर बैठता है। और ये हादसे सबसे ज्यादा इसी समय यहाँ पर होते हैं और यहाँ का प्रशासन इसके लिए तभी प्रयास करता है जब खुद हादसे होते हैं। हादसों के बाद लोग जन आंदोलन पर उतर जाते हैं और प्रशासन भी इन पर कार्रवाई करने लगता है। वैसे गोवंश हाईवे पर घूमता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्रशासन कार्रवाई तो करता है, लेकिन इसके बावजूद क्या वजह मानी जाए देवेश जी की स्थिति अभी भी बनी है? क्या कार्रवाई में कोई कमी है या फिर पूरी सक्रियता से जो विभाग है यहाँ पर वो काम नहीं करते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे क्षेत्र में लगभग अधिकारियों के अनुसार 1 दर्जन से ज्यादा गौशालाएं संचालित हैं, फिर भी गोवंश सड़कों पर घूमता हुआ बेसहारा ही दिखाई देता है, क्योंकि गौ संचालक अपनी गौशाला में गाय को सिर्फ उसी समय रखते हैं जब यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा औचक निरीक्षण किया जाता है। इसके बाद गोवंश बाहर ही दिखाई देता है। क्या उनको ये अनुदान का सही उपयोग कर रहे हैं? जी देवेश जी जुड़े हैं हमारे साथ। इस समय हमारे साथ आम नागरिक प्रदीप शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप शर्मा जी, आपका निवास कहां पर होता है चाचौड़ा में, और वहां पर क्या स्थिति है? क्या वहां भी गाय सड़कों पर है?
बिल्कुल सर, गायों की इतनी दुर्दशा चल रही है कि जी। शासन द्वारा जो अनुदान प्रत्येक गाय पर प्रति माह मिलता है, उसका समितियों द्वारा गलत जी। तरीके से गायों के ऊपर ना खर्च करके गोलमाल किया जा रहा है, और जिन गायों के नाम पे अनुदान आ रहा है वही गाय आज सड़कों पर है सर। जी, क्या वजह आप मानते हैं? अनुदान आ तो रहा है लेकिन इस्तेमाल क्यों नहीं हो पा रहा है इसका? इस्तेमाल सर समितियां गड़बड़ कर रही है। समितियां जी। जो बनाई गई है, हाँ समितियों के द्वारा गायों के ऊपर ना खर्च करके अन्य तरीके से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है सर। जी, चलिए बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप शर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए। जी, देवेश का एक बार फिर से रुक लेंगे। देवेश जी, जिस तरह से आम नागरिक कह रहे हैं कि अनुदान आता है लेकिन समितियां दुरुपयोग करती हैं, लेकिन क्या इस बात की मॉनिटरिंग प्रशासन यहां पर नहीं कर रहा कि जो अनुदान गायों के संरक्षण के लिए दिया जा रहा है वो कहां पर और कितना उपयोगी हो रहा है? प्रशासन की अगर माने तो प्रशासन के हिसाब से प्रति गाय को 40 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अनुदान गौशालाओं को मिलता है जी। और उनको अनुदान नियमित रूप से मिल रहा है। पर गौ सेवक इसका सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं, ये तो प्रशासन ही बताएगा, क्योंकि प्रशासन के द्वारा उनको अनुदान 40 रुपए मान से प्रति गाय को दिया जा रहा है। अभी पूर्व में कुछ दिन पहले भी यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था और उन्होंने नंद गौशाला चितौड़ा को भी 12 लाख रुपए का अनुदान घोषणा की थी। जी, गायों के लिए अनुदान तो पूर्ण रूप से दिया जा रहा है, अब इसका उपयोग गौशाला वाले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये विषय प्रशासन का है। प्रशासन की अनदेखी या भ्रष्टाचार कहे क्या कहें, ये प्रशासन ही बता सकता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सवाल भी इसलिए देवेश जी क्योंकि सरकार भी इसी ओर प्रयासरत है कि गायों के लिए जो अनुदान दिया जा रहा है उस राशि का सही उपयोग हो और उनका कहीं ना कहीं एक रखरखाव बेहतर ढंग से हो सके। और जिस तरह से देवेश जी बता रहे हैं कि प्रशासन के मुताबिक दर्जन भर से ज्यादा गौशालाएं इस क्षेत्र में संचालित हैं, लेकिन स्थिति सड़कों पर भी गाय की वही है, तो धरातल पर आपने क्या देखा रिपोर्टिंग में? क्या वहां पर उनके लिए चारे पानी की तमाम व्यवस्थाएं नहीं है? क्या मालिक उन्हें यूं ही छोड़ दे रहे हैं? यहाँ पर गौशालाएं संचालित होने के बाद भी गोवंश सड़कों पर दिखाई देता है। हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट करके जाके देखा तो यहाँ पर सिर्फ एक गौशाला मात्र बीनागंज में ऐसी मिली है जहाँ पर गोवंश दुर्घटना में गोवंश का इलाज त्वरित और समय पर किया जाता है, जबकि वहाँ पर प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाता है। जन सहयोग से अनुदान लेकर वो दुर्घटना में घायल गौवंश का इलाज करते हैं। जी, और देवेश जी, जो गाय के मालिक है क्या उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की जो इन्हें आवारा छोड़ देते हैं? नहीं सर, इस प्रकार की कोई कार्रवाई यहाँ पर अभी तक नहीं हुई है। जब ये हादसे होते हैं तो प्रशासन यहाँ से सारे गायों को गौशालों में भिजवा दिया जाता है और 2 से 3 दिन बाद वही गौवंश आपको रोड पर घूमता हुआ दिखाई देगा। देवेश जी जुड़े रहे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार क्षेत्र से विष्णु शाक्यवार जी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विष्णु जी, जिस तरह से इस पूरे क्षेत्र में बताया जा रहा है कि गाय लगातार सड़कों पर विचरण करती है, हादसे भी होते हैं, कभी खुद ही हादसों का शिकार होती है। अब सवाल यह विष्णु जी कि शासन प्रशासन इतने दावे करता है इनके संरक्षण के, रखरखाव के, अनुदान की राशि भी बढ़ाई गई है, लेकिन इसके बावजूद आप क्या वजह मानते हैं कि स्थिति अभी भी सुधर नहीं पा रही है? सर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से दावे और लेटर ये निकालते हैं, आदेश निकालते हैं, बाकी उनका क्या है कि अमल नहीं किया जा रहा है। यदि अभी कुछ दिन पहले ही लगभग 2 दर्जन गायों की मौत हुई है जी, तो उसमें भी जो है शासन प्रशासन ने मीटिंग की है, बाकी के आदेश निकाले, बाकी वो धरातल पर कुछ काम नहीं हो रहा है और गाय बेचारी आए दिन परेशान हो रही है जी। लेकिन इसके पीछे वजह क्या देखी जाए विष्णु दी? क्या यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है वो बहुत ज्यादा ढुलमुल रवैये से काम कर रहा है? क्यों इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि स्थानीय प्रशासन जो है वो तो आदेश निकाल भी देते हैं और मीटिंग भी रखते हैं, हाईवे के साथ भी मीटिंग रखते हैं और ग्रामीणों के साथ भी रखते हैं, बाकी के ऊपर जो अधिकारी हैं और नेशनल हाईवे का जो अथॉरिटी जो अधिकारी हैं उन लोगों की ओर से भी जो है ढिलमुल जैसा रवैया है। यदि ये लोग थोड़ा सा सख्ती बरते हैं हाईवे तो कुछ हद तक जो है गायों की मौत से जो है निजात पाया जा सकता है। जी विष्णु जी, और यहाँ पर जो गौशालाएं संचालित हो रही है उनकी क्या स्थिति आप देख पाते हैं? क्या वहाँ पर तमाम प्रबंध हैं गायों को सही तरह से रखने के, या फिर वहाँ पर भी अनियमितता दिखी जाती है?
कुछ गौशालाएं हैं जिन पर क्या है कि ठीक ठाक व्यवस्थाएं हैं, और कुछ गौशालाएं ऐसी हैं जो मात्र नाम मात्र के लिए चल रही हैं, और कुछ में तो क्या है कि कुछ गौशाला भी मतलब जैसे 100 उनकी क्वांटिटी है, मगर वो रखते 50-60 हैं, बस नाम के लिए चला रहे हैं, और अनुदान भी ले लेते हैं। बाकी के जो है अगर ये गौशाला वाले गायों को रखते हैं तो रोड पर तो एक भी गाय नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल। क्या देखा जाए विष्णु जी, स्थिति सुधर कैसे पाएगी? क्या केवल अनुदान की राशि का सही उपयोग होगा तब इसमें बदलाव आएगा, या कोई और रास्ता आप देखते हैं? या तो स्थानीय प्रशासन के साथ साथ नेशनल हाईवे प्रशासन भी और आला ऊपर जो बैठे हैं अधिकारी, ये अगर शक्ति बरतें, और जो गौशालाएं हैं गौशाला का भी समय समय पर अगर प्रशासन निरीक्षण करे, और तब जाके कहीं ये गौवंश जो खत्म हो रहा है उस पर थोड़ा सा वो कंट्रोल किया जा सकता है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विष्णु जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। एक बार फिर से रुक कर लेंगे देवेश चित्रांशी का, जो कि लगातार इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। देवेश, वरिष्ठ पत्रकार भी मानते हैं कि जो अनुदान की राशि आती है उसका सही तरह से उपयोग यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है देवेश जी, जिस तरह से लगातार देखा जाता है कि सड़कों पर गौमाता है, हाईवे पर भी जाम लग जाता है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक मॉनिटरिंग की कमी भी प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से देखी जाती है। लेकिन क्या प्रशासन यहाँ पर सर्वे करने के लिए मुस्तैद हुआ है? सड़क पर अधिकारी जाते हैं वस्तु स्थिति का जायजा लेने के लिए, या फिर केवल दफ्तर में बैठकर निर्देश ही पारित करने तक सीमित है? जी मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर 2 बार हादसे हुए। उन हादसों को लेकर लोगों ने आंदोलन किया, रोड पर जाम लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर अनुविभागीय अधिकारी ने सभी अधिकारियों की गौशालाओं को लेकर और गोवंश को लेकर एक मीटिंग भी रखी, जिनको निर्देश दिए गए। निर्देश के बाद गई थी मौके पर आए जी, वापिस वही वस्तु स्थिति हो। ठीक है देवेश जी, आपका फिर से रुक करेंगे। इस समय हमारे साथ कांग्रेस नेता गजेंद्र सिंह राजपूत जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गजेंद्र सिंह राजपूत जी, चाचौड़ा के हाईवे पर जिस तरह से अभी आलम है, गौ माता पूरी तरह से बेसहारा छोड़ दी जाती हैं, विचरण करती हैं, हादसे होते हैं और कई बार खुद ही दुर्घटनाओं का शिकार भी होती हैं। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं कि स्थिति चाचौड़ा में वहां के हाईवे पर अभी भी है? ये पूरी जिम्मेदारी हाईवे अथॉरिटी की है जी। हाईवे अथॉरिटी जब टोल लेती है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरी जो हाईवे से उनको मुक्त करे। और कांग्रेस सरकार में कई जगह गौशालाएं खोली गई थी, उनका संचालन नहीं कर पा रही है सरकार, उनके लिए चारे पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पे रह नहीं पा रही है गोवंश। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारी पठारें हैं हमारे गुना जिले में, यहाँ पर 100-200 बीघा की वायर फेंसिंग करके गौ माता को उसमें रखा जा सकता है इकट्ठा करके। और ये डीबीएल कंपनी ने, जिसने जो हाईवे चला रही है, जिसको टोल वसूल रही है, इसने ही 3-4 हजार बीघा जमीन पे कब्जा किया हुआ है भाई। उसी में भर ले गौ माताएं, अभी खाली पड़ी है जगह उसकी, जो वहाँ उनका बेस कैंप है, वहाँ ले जाके इकट्ठे कर ले। उनको और कुछ नहीं चाहिए, वहाँ पे बस चारा हरा हो ही रहा है, कुछ चारा हरा हो और भी हो जाएगा, और भी डाल दें तो सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। मेरे हिसाब से सर मैं हाईवे अथॉरिटी की इसमें कमी मानता हूँ। वहाँ की किसान तो अपनी फसल की रक्षा करेगा जी, तो वो तो खेतों में घुसने नहीं देगा साहब। चलिए, बहुत धन्यवाद गजेंद्र सिंह राजपूत जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। देवेश, जिस तरह से कांग्रेस ये मान रही है कि हाईवे अथॉरिटी की इसमें जिम्मेदारी है, लेकिन क्या केवल हाईवे अथॉरिटी को ही जिम्मेदारी देना यहाँ पर सही होगा, या फिर स्थानीय प्रशासन की भी उतनी ही जवाबदेही देखने को मिलती है? देखिए सर, अगर देखें तो हाईवे पर जिम्मेदारी हाईवे प्रशासन की ही होगी जी, पर वैसे यहाँ पर मुख्य जिम्मेदार पशुपालन विभाग होता है, जो यहाँ देखने को ही नहीं मिलता है। यहाँ का स्थानीय प्रशासन हमेशा आगे आता है, पर पशुपालन विभाग आज तक मौके पर कभी नहीं आया। ठीक है, इस समय हमारे साथ पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष कृष्ण भोला सोनी जी भी जुड़ चुके हैं। कृष्ण भोला सोनी जी, क्या वजह आप मानते हैं कि लगातार अनुदान की राशि गायों के संरक्षण के लिए बढ़ाई गई, गौशालाओं के भी बखूबी संचालित होने के दावे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो चाचौड़ा क्षेत्र की गाय हैं वो हाईवे पर अभी भी भटकती हुई दिख जाती हैं? जी, गायों का तो ऐसा है सर कि गाय जो है ना, जो लोग पशुपालक हैं, गाय को पालते हैं जी, वो गौशालाओं में तो छोड़ते नहीं है। और बरसात में जब ये गाय ज्यादा मात्रा में गांव में इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि गांव में दूध लगा करके छोड़ने का सिस्टम
आज भी जारी है। जी जी। तो उन लोगों का क्या स्थिति रहती है कि वो बाजार की रुख कर देते हैं उन गायों का, तो फिर वो गायें जो हैं कहीं सड़क पे रह जाती हैं, कोई आधी से ज्यादा बाजार में आ जाती हैं, तो वो रोड पे खड़ी होना जी बिल्कुल स्थिति में बन जाती है, जैसे रोड पे खड़ी हैं अधिकतर। जी, लेकिन इसमें बदलाव कैसे आएगा कृष्ण भोला सोनी जी? क्या केवल जागरूकता से ही आप मानते हैं इसका समाधान है, या फिर प्रशासन को भी कोई कदम उठाना चाहिए इस दिशा में? इसमें प्रशासन ज्यादा नहीं है, पर क्या है कि देखो सर, कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारियां बनती हैं। जी जी। अगर हम गोपालक हैं या हम गाय के प्रति हमारी श्रद्धा है, तो हम गाय के लिए इतना तो कुछ करें कि जो गाय आज बाजार में या रोड पर आ रही है या डेली मरने वाला ऐसा सिस्टम हो रहा है, या तो हम गौशालाओं में जाकर के उनको उस रुचि से देखें। आज स्थितियां ये है कि गौशाला भी अधिकांश ऐसी गौशाला हैं जिनमें गाय नाम से तो मात्र ये मान लो कि नाम मात्र की गाय है, और उसमें लिखावट में 200-250 गायों का उनके पास पैसा आता है जी, और वो पैसा का अपने गौशाला के निर्माण में या अन्य किसी काम में वो लगा लेते हैं जी। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी पेनी नजर की आवश्यकता है कि गौशालाओं पर पेनी नजर बनाई जाए, और साथ ही साथ इसमें जनता का भी कहीं ना कहीं उसमें सहभागिता होना चाहिए कि वो भी जाकर के देखें कि गायों की स्थिति क्या है गौशालाओं में, और हमारे द्वारा क्या कर सकते हैं हम गाय के लिए। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका कृष्ण भोला सोनी जी हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे विषय पर। देवेश का एक बार फिर शुरू करेंगे। देवेश जी, ये बात तो निश्चित तौर पर सही भी है कि आम जनता के साथ सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो गौ पालकों की है, लेकिन गौपालक इस विषय में क्या कुछ बयान दे पाए हैं? अपनी जिम्मेदारी वो स्वीकार रहे हैं? क्योंकि उनके द्वारा ही गाय जो है वो सड़कों पर छोड़ी जाती है। गोपालक इस बारे में जब अपनी फसल को बचाने के लिए जी जी देवेश जी, देवेश जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। चलिए, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी यहाँ पर गौ पालकों की, आम नागरिकों की भी बनती है। बहुत धन्यवाद देवेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो देखना होगा कि गौ माता की जो पुकार है वो कहाँ तक सुनी जाती है और कब इस स्थिति में बदलाव आता है। सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।